आज हम एलटी ग्रेड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि एलटी ग्रेड का पैटर्न क्या है, क्या उसमें कट ऑफ होता है, कैसे उसका पेपर आता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अंत तक देखिएगा। और टोटल इसके क्वेश्चन डिस्कशन हम करेंगे 50 के राउंड ऑफ। तो आज चलिए मैं पहले बता देता हूँ, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे एलटी ग्रेड में, जिसमें से 30 क्वेश्चन आपके जीएस के आएंगे और 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के आएंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा। सपोज करिए मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ तो मैथ्स का होगा। और इसमें जो होता है 1/3 निगेटिव मार्किंग होता है, निगेटिव मार्किंग होता है। तो एक चीज़ समझिएगा, निगेटिव मार्किंग होती है तो 1/3 निगेटिव मार्किंग का मतलब ये है कि ये बहुत बच्चे डर रहे हैं कि ये पेपर कैसे दे सकते हैं, कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है। इसका भी पैटर्न यूपी टीजीटी की तरह ही होता है, बहुत सिंपल होता है, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज, पूरा उसका फाइनल करेंगे कि कैसे कैसे पेपर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, वो सारे क्वेश्चन अब हम करेंगे, ठीक है। तो अंत तक समझिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने बताया था एलटी में जो 30 क्वेश्चन रहते हैं वो क्या होते हैं कि जीएस के होते हैं। 31 से सब्जेक्टिव शुरू होता है। तो 31 क्वेश्चन जो पूछा गया था वो क्या था कि ए कोई 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये पूछा हुआ था टीजी। कहीं ना कहीं क्वेश्चन एक दूसरे से रिपीट करते हैं। तो आप मॉड ए जॉइंट ए इक्वल टू, आप जानते हैं क्या होता है, मॉड ए टू पावर n-1 होता है। तो यहाँ वैल्यू रखिए, तो मॉड ए पे पावर 3-1 कितना होता है, मॉड ए का 3/2। तो इसका आंसर सी इज़ द राइट आंसर था, ठीक है। अब बढ़ते हैं 32 के पास। अब देखिए जो 32 क्वेश्चन पूछा हुआ था ये अभी भी पूछा था, आप ध्यान देंगे तो यहाँ कह रहा है कि एफ ओ जी निकालना है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये रिपीट फिर क्वेश्चन था। आप देखिए प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन है कर लेंगे तो आपको आसान होगा। तो एफ ओ जी का मतलब होता है एफ फंक्शन ऑफ जी एक्स होता है। तो ये आ गया फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह पे ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर। तो बी इज़ द राइट आंसर था क्वेश्चन नंबर 32 का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। तो वो देखते हैं 33 थोड़ा सा कैलकुलेशन था। ये कह रहा है कि पी स्क्वायर इक्वल टू 1-p है। तो बताना कि पी टू पावर किसकी वैल्यू n पे 5i-8p होगा। तो इसका डायरेक्ट मुझे सोल्यूशन बताना है कि डायरेक्ट क्या था इसका आंसर। अगर ऐसे करेंगे तो बहुत लंबा आएगा। तो इसका 6 आंसर था। कैसे निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर निकालिए, जो आएगा पी पावर 4 उसको पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी के इक्वल आएगा। तो आप देखिए मिनिमम एन की वैल्यू क्या रखेंगे, उसमें 6 रखेंगे तो इसका आंसर आएगा। तो मिनिमम इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। अब बढ़ते हैं 34 क्वेश्चन की तरफ। अब एक चीज़ देखिए 34 क्वेश्चन में क्या था, यहाँ log 4 है बेस, यहाँ log 2 है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक चीज़ समझिए, log x-1 कर सकते हैं और इज इक्वल टू 2 बेस का, ये 2 इधर शिफ्ट कर सकते हैं, log 2 इक्वल टू x-3 का होल स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x-1 इसका एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। जब इसको फैक्टर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टर आएगा x 10 आएगा। तो 9 + 1 10, x-5 x-2। तो ये पूछा था नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना होंगे, तो एक आया 5 और 2। तो जितने लोग 2 लगाए होंगे वो गलत है। क्यों, क्योंकि 2 रखेंगे तो ये फंक्शन निगेटिव हो जाएगा। तो सिर्फ इसके 1 सोल्यूशन होंगे। कौन सा सोल्यूशन होंगे, 5 इज़ द राइट आंसर होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। ये 34 क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं 35 क्वेश्चन की तरफ। 35 क्वेश्चन की तरफ ये पूछा, द आइजन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स दे रखा है ABC8 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब इस तरह के ट्रायंगुलर है, AHG 0B0 फिर 0 0 ये C था। तो पूछ रहा है कि इसका आइजन वैल्यू क्या था। जो डायगोनल में होता है अपर ट्रायंगुलर में वही आइजन वैल्यू होता है। तो आइजन वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, ABC हो जाएगा राइट आंसर। तो ये एक चीज़ देखिएगा, 35 का जो भी डायगोनल एलिमेंट होंगे वही आइजन वैल्यू होंगे। तो 35 क्वेश्चन ये रहा। अब बढ़ते हैं
36 क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ हैविंग वन जनरेटर ऑफ कैन एट मोस्ट, वो कह रहा है कि एक साइक्लिक ग्रुप होना चाहिए जिसमें कम से कम वन जनरेटर होना चाहिए, तो उसमें कितने एलिमेंट होना चाहिए, तो मिनिमम उसमें 2 एलिमेंट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2 एलिमेंट मिनिमम होना चाहिए। तो इसका आंसर बी इज़ द राइट आंसर था। तो ये भी बहुत सिंपल था। इसके बाद बढ़ते हैं 36 की तरफ। क्वेश्चन जो पूछा गया था कह रहा है कि एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये ऑलवेज डायगोनल एलिमेंट जो होता है जीरो मैट्रिक्स होता है। तो लास्ट में क्या होगा? डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा। जीरो इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर था। अब बढ़ते हैं 38 क्वेश्चन की तरफ। 38 इसमें थोड़ा मिसप्रिंट जिसने भेजा है उसमें ये पूछा था, मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। कर एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, तो इसके पूछा है कि रियल सोल्यूशन कितने होंगे। तो इसका फैक्टर जब भी आप करेंगे, ये मॉड एक्स स्क्वायर था तो इसका था मॉड एक्स प्लस 4 आएगा, और ये था मॉड एक्स प्लस 1 था, इज इक्वल टू 0। तो मॉड एक्स की वैल्यू एक -4 आएगा और एक मॉड एक्स की वैल्यू -1 आएगा। तो दोनों देखिए मॉड कभी निगेटिव नहीं होता, तो इसके 9 सोल्यूशन होंगे। बहुत बच्चों ने लगाया था कि 4 सोल्यूशन होंगे, तो जैसे ही आप 4 सोल्यूशन लगाएंगे, ये 38 क्वेश्चन यही था कि मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जामिनेशन में अल्टरनेट करके पूछा ही जाता है। तो 38 क्वेश्चन ये था कि मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 है, तो इसका फैक्टर करने के बाद निगेटिव नहीं आता है, तो इसलिए इसके कोई भी सोल्यूशन नहीं होंगे। एक चीज़ समझ जाइए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। देखिए 39 में ये जो सीरीज दे रखा है, इसका पूछ रहा है इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला था। आप जानते हैं 1 प्लस एक्स टू पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस एन एक्स होता है, यहाँ होता है एन -1 एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 होता है, एंड सो ऑन बढ़ता जाता है। तो एक्स की जगह पे 1/2 डालिए और n की जगह पे -12 डालिए, तो यही सीरीज बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? हाफ रखेंगे तो 1/2 पे पावर -12, तो इसको सॉल्व करिए तो ये कितना आ जाएगा? 3/2 पे पावर -12। तो जब इसको रिवर्स करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? √2/3 इज द राइट आंसर। बहुत बच्चों ने डी मारा था, डी इसी का अपोजिट है, तो ए इज द राइट आंसर था। क्लियर है? समझ में आ गया? अब बढ़ते हैं 40 क्वेश्चन की तरफ। 40 क्वेश्चन ये कर रहा है कि सम ऑफ द 3 नंबर अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन इज 51। तो 3 नंबर का सम कर लिए, a - d प्लस a प्लस d है, इज इक्वल टू 51 है। तो d की वैल्यू पूछते हैं, यहाँ 3a इक्वल टू 51 हो जाएगा, तो a इक्वल टू 17 हो गया। अब करें फर्स्ट एंड थर्ड का मल्टीप्लाई करिए, तो फर्स्ट और थर्ड का मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 273 है, तो डी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 17 का स्क्वायर 289 माइनस 273 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा? 16। तो 16 डी इक्वल टू +-4 होता है, तो +4 है, तो इसमें 4 इज द राइट आंसर हो गया। क्लियर है? 40 क्वेश्चन के ये था 40। अब देखिए 41 में कह रहा है कि एक हार्मोनिक मीन है 2 नंबर का। अब वो कह रहा है कि 4 है, तो इसमें से देख ले किसका हार्मोनिक मीन 4 आ रहा है। तो सी, इसमें जिस बच्चे ने भेजा था सी इसका राइट आंसर है। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला ये होता है 2 नंबर का, 2ab + a + b है, तो 3 × 6 × 2 इसको सॉल्व करिए। देखिए कह रहा है कि हार्मोनिक मीन कितना आना चाहिए? 4 होना चाहिए, फिर इसके बाद a सेटिस्फाई होना चाहिए, तो यहाँ 9 आ गया। 3 3 जा 9 और 2 6, इसी का 4 आएगा हार्मोनिक मीन, किसी का नहीं आएगा। सी इज द राइट आंसर था। क्लियर है? ये समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं 42 क्वेश्चन की तरफ। 42 क्वेश्चन में ये था कि लेट ए 3x3 मैट्रिक्स का आइजन वैल्यू ये था, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ये क्वेश्चन गलत था आयोग की तरह। करेक्ट आंसर क्या होगा? जैसे 1 रखिए तो 1 + 1 का 100 1 ही होगा। तो पहला इसका आइजन वैल्यू जो हो जाएगा λ1 की वैल्यू कितना आ गया? 2। फिर -1 रखेंगे तो -1 पर 100 ए बी 1 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा? λ2 की वैल्यू कितना होता है? ए बी 2 है। 0 रखिए तो 1 + 0, तो ये कितना आ गया? λ3 की वैल्यू 1 आ गया। अब मॉड का मतलब होता है ईच मॉड, मतलब 1 + a⁴ 100 का ये प्रॉपर्टी मैंने पढ़ा रखा है, प्रीवियस वीडियो है।
तो सबको मल्टीप्लाई कर दे, लैम्डा इंटू 2 लैम्डा 3, तो सबको मल्टीप्लाई करें, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आता है। तो 2 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कितना आ गया, 4 इज़ द राइट आंसर। तो 42 का क्वेश्चन गलत था आयक द्वारा, तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 इज़ द राइट आंसर। अब 43 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। 43 में कह रहा है कि लेट जी बी द ग्रुप ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट है, ए पावर 5 इक्वल टू आइडेंटिटी है, यहाँ पे ए पे पावर 5 इक्वल टू आइडेंटिटी है। तो यहाँ कर ए बी, ए इनवर्स इक्वल टू बी स्क्वायर कब है, ये चीज़ें, तो 31 इज द राइट आंसर था। ठीक है, तो इसका जो 43 का कौन सा आंसर था, 31 इज द राइट आंसर। 44 चलते हैं। 44 का जो बच्चे ने लगाया था वो गलत था। ये लिखा है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस, हर्मिशन मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो कॉन्जुगेट भी होता है उसमें। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब हो सकता है तो दोनों ये निकल सकता है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक है। ये फार्मूला होता है ए इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज होता है। तो ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है। तो सी इज़ द राइट आंसर था, न कि ए इज़ द राइट आंसर था। तो जिस बच्चे ने भी निकाला था तो इसका क्या था आंसर, ये गलत था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45 का जस्ट अभी सोल्यूशन हमने निकाला है। आप देखेंगे इस सीरीज का सम पूछा है, तो इस सीरीज का सम अभी प्रीवियस वीडियो में पीजीटी में पूछा था, अपॉन फैक्टोरियल n+1 होगा। सॉल्व करेंगे तो n+1 बाहर ले लीजिए तो अंदर n हो जाएगा। अब n से n कैंसिल करिए तो 1/2 n-1 होता है। इसी की वैल्यू क्या होता है, e/2। मैंने सॉल्व किया था, प्रीवियस वीडियो में बताया था। ये रिपीटेड, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप देखा करिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 45 था। 46 देखिए, अभी देखिए क्वेश्चन उसी से उठाया गया था। कैरेक्टरिस्टिक्स रूट अब पीजीटी में ये भी पूछा था। इसका पूछ रहा है कि आइजन, सबसे पहले आइजन वैल्यू बताइए। तो इसका जब आइजन वैल्यू निकालेंगे ए इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 5 माइनस लैम्डा 4 1 2 माइनस लैम्डा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टर आएगा लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की दो वैल्यू आएगा, कौन कौन, 1 और 6। तो ए इज़ द राइट आंसर। जो बच्चे ने किया है वो सही है 46 का। 47 देखिए, 47 में कह रहा है कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड बी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो फॉलोइंग ट्रू। तो ये कह रहा है ए बी कौन सा ट्रू है, इसमें ये बताना है कौन सा फॉलोइंग ट्रू। तो पहला ट्रू नहीं है, ए बी का ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो पहला ऑप्शन गलत दे रखा है। दूसरा सी पहले बता देता है, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होती है, तो सी भी गलत है, डी भी गलत है। तो बी इज़ द राइट आंसर है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर है। तो 48 बढ़ते हैं। 48 क्वेश्चन में ये कहा था कि द कैरेक्टरिस्टिक्स रूट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स ऑलवेज रियल होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स का जो भी कोफिशिएंट आता है वो हमेशा क्या आता है, रियल आता है। क्लियर है। आगे चलते हैं, 49 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए 49 में कह रहा है कि ए स्क्वायर ए क्यूब और ए पावर 4 इक्वल टू आइडेंटिटी है साइक्लिक ग्रुप में। तो इसका पूछ रहा है जनरेटर, तो जनरेटर होता है ए और ए क्यूब होगा, मतलब डी इज द राइट आंसर होगा। क्लियर है। अब देखिए 50 क्वेश्चन में ये था कि इसकी मैट्रिक्स की वैल्यू बताना है कि क्या होगा। तो इसकी 0 होगा, जानते हैं C1 टेंस टू C1 माइनस C2 माइनस 7 C3 ले लीजिए, तो फर्स्ट कॉलम सारे 0 हो जाएंगे। तो 50 का ए इज़ द राइट आंसर थे। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछा गया है कि आप ऐसा क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। अब 51 बढ़ते हैं। 51 में ये लिखा है कि मैं थोड़ा क्लियर, 5 + 6 cos थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा है। इसका पूछ रहा है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। तो cos 2 थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, cos थीटा 2 cos थीटा को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो आप जानते हैं cos की जो मिनिमम वैल्यू वो होती है
मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 1 हम पुट करते हैं 5 + 6 + 2 तो 2 - 1। अब इसको सॉल्व करते तो ये तो 1 हो गया, 11 + 2 कितना आ गया 13। क्लियर है। तो पी कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू, तो 13 पहले और डी में ही है, फर्स्ट और डी में, सेकेंड और सी नहीं हो सकता। तो फर्स्ट और डी में है तो आप जानते हैं पी कह रहा मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम 13 है तो 14 नहीं हो सकता क्योंकि ये मिनिमम मैक्सिमम हो जाएगा, तो ए इज द राइट आंसर है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये 51 क्वेश्चन ऐसे करना था। अब बढ़ते हैं 52 क्वेश्चन के आस। अब देखिए 52 क्वेश्चन में इसका सम पूछा है, तो सम पहले ए कितना है 72 है, डी कितना है -2 है, तो पहले हम ए एन में रख के a + n - 1 इंटू डी करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इससे n निकल जाएगा, तो n इसमें 17 आएगा। हालांकि ये लड़के ने सही किया, और 17 के बाद ये फॉर्मूला एस एन का रख देंगे तो सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही आ रहा था। इसमें जो आंसर आएगा वो 952 आएगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे करेंगे। अब 53 क्वेश्चन, 53 में कर है कि -2 का इन्वर्स कितना होगा। अब देखिए a + b है, तो पहले आइडेंटिटी लगाइए, a * e = a होता है, आइडेंटिटी लगाइए, a + e + 1 = a, कैंसिल, e = कितना आ गया -1। तो अब आइडेंटिटी लगाइए, a * a इनवर्स = क्या होता है e होता है, तो यहाँ रखिए a अकॉर्डिंग टू रिलेशन a इनवर्स + 1 = -1 है, क्योंकि e -1 तो a इनवर्स = कितना हो जाएगा -2 और -a हो जाएगा। तो अब कह रहा है -2 का इनवर्स निकालना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा, तो इसका 0 इज द राइट आंसर था। इस तरह के क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन रिपीट होगा, फिर से बता दे रहा हूँ, आप इसका सिंप्लीफाई करके इजी तरीके से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 चलता है, इसका सम निकालना है, तो इसका 21 का लिख सकते हैं 3 × 7, इसको लिख सकते हैं 7 × 11, इसको लिख सकते हैं 11 × 15 एंड सो ऑन। अब देखिए 4 का डिफरेंस है, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, ये लिखिए 1/3 - 1/7, ठीक है, प्लस 1/7 - 1/11 एंड सो ऑन, कहाँ तक 10 सीरीज तक जाएगा। तो आप देखिए 7 7 कैंसिल हो गई, इसका मतलब क्या आएगा, फर्स्ट टर्म आएगा अब माइनस लास्ट टर्म। यहाँ देखिए 4 4 का मल्टीप्लाई है, तो लास्ट टर्म क्या आएगा 43 आएगा, आप चेक कर सकते हैं 40। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ऊपर आ गया 43 × 3 कितना होता है 129 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 10 जो बच्चे ने किया था वो गलती था, ए इज़ द राइट आंसर। बच्चे ने सी लगाया था, तो वो उसका क्वेश्चन ही एक तो समझ में नहीं आया होगा, तो उस हिसाब से उसने कर नहीं पाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 55 क्वेश्चन है, द कंडीशन ऑफ द इक्वेशन, ये कर रहा है कि दोनों का कॉमन रूट्स है, तो कॉमन रूट्स के लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है सी इज़ द राइट आंसर होता है। ये मैंने क्वांटिटी की इक्वेशन का ऑलरेडी फार्मूला पढ़ा रखा हूँ और इसमें सेटिस्फाई कर रखा है, तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। 56 अब आगे बढ़, 56 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, स्क्वायर निकालना है। तो आप जानते हैं अल्फ़ा + बीटा और -b/a होता है, तो p -2 हो जाएगा, अल्फ़ा × बीटा बराबर क्या हो जाएगा -p + 1 हो जाएगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर ये निकालना है, तो क्या होता है अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा होगा। इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करने पे ये आ रहा है p² + 2p + 2 आ रहा था, इसको हम लिख सकते हैं p + 1 का होल स्क्वायर, सॉरी -2p आ रहा है यहाँ पे, आप खुद भी चेक कर सकते हैं सिंप्लीफाई करने में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं p - 1 का होल स्क्वायर + 1 लिख सकते हैं। तो देखेंगे 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, मिनिमम इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 इज़ द राइट आंसर। जो बच्चे ने लगाया था वो 2
इसको हमने क्या किया, +1 लिख दिया, तो ये पहला p-1 का होल स्क्वायर +1 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ +1 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी राइट आंसर, 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 57 क्वेश्चन जो पूछा गया था, तो इसका डोमेन ये -3 पे ऊपर फंक्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा, -3 to infinity d इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 58 में जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो मैंने बताया था कि सबसे पहले आइडेंटिटी लगाइए, ए स्टार ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो बच्चे ने किया है गलत किया है, तो ए/3 इज इक्वल टू ए हो गया, तो कैंसिल, तो ए की वैल्यू ई की वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। अब इन्वर्स निकालिए, ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू क्या होगा, ई, ए इन्वर्स बाई 3 इज इक्वल टू, ये भी 3 है, तो ए इन्वर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9/a हो जाएगा, और 4 स्टार 6 की वैल्यू रखेंगे तो 8 आएगा, तो 9/8 इज द राइट आंसर हो जाएगा ए का। इसमें 3/8 लिखा है तो वो क्वेश्चन ये गलत है उसका, तो एक तरह से समझिएगा 58 क्वेश्चन। अब चलते हैं 59 की तरफ। देखिए 59 में करा द लिस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन अबेलियन ग्रुप जो होता है, तो मिनिमम वो कितना होता है, 6 इज द राइट आंसर होता है। क्लियर है। अब 60 fx इक्वल टू r/r है, fx इक्वल टू x² + x है, तो ये फंक्शन ना ही 1 होता है ना ही ऑन 2 होता है, डी इज द राइट आंसर है। क्लियर है। 61 की तरफ बढ़। अब 61 पे देखिए ये स्टेटमेंट कर रहा है कि ए इज द स्क्वायर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए स्क्वायर सिमेट्रिक है, ऑलरेडी प्रॉपर्टी होती है, मैंने पढ़ा रखा है और आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। ट्रेस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक इज ऑड ऑर्डर, तो ये ऑलवेज 0 थी, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो जो बच्चे ने लगाया था वो कह रहा था कि सिर्फ सेकेंड ट्रू है, तो ये गलत है, इसमें दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 62 में जब मॉड ए की वैल्यू निकालेंगे तो वो 0 आएगा, तो जब 0 आएगा तो इसका मतलब ये डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट का मतलब नो सोल्यूशन नहीं लिखेंगे, एक ही लीनियर इक्वेशन आएगा, तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा। बहुत बच्चों ने लिखा है कि नो सोल्यूशन होगा सर, तो ऐसा कुछ नहीं है, नो सोल्यूशन नहीं होगा, इसका इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा जब मॉड ए की वैल्यू निकालेंगे 0 तक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 63 में कह रहा है कि इफ द ये भी इम्पोर्टेंट है, A क्रॉस A 2x2 मैट्रिक्स द ट्रेस हमारा 6 है, तो मॉड A इक्वल टू 2 है, तो इनवर्स पूछा है, तो ट्रेस A इनवर्स पूछा है, कुछ नहीं पूछा था, कॉन्सेप्ट अगर प्रॉपर्टी हमने पढ़ा रखा है, अगर चाहोगे तो 6 जो ट्रेस A अपॉन मॉड A होता है तो उसको डिवाइड कर दो, तो 6/12 कितना हो जाएगा, 1/2 इज द राइट आंसर, A इज द राइट आंसर। जिन्होंने 1/6 लगाया होगा उनका 100% गलत है, ये 63 क्वेश्चन था। अब 64 की तरफ चलती है। 64 भी TGT में पूछा हुआ था, इसको सबसे पहले हमने कन्वर्ट करना सिखाया था, आप आंसर अगर मेरा देखना चाहें तो देख सकते हैं, मैंने इसको बताया था 1 - x a - b ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ पे x - 1 का होल 1/x का होल स्क्वायर प्लस 3 आएगा जब इसको ओपन करेंगे, तो ये मैंने बता रखा था। अब x इक्वल टू 1 रखिए, तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ 1 रखना है तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बच्चों ने क्या, नहीं सॉरी 0 नहीं होगा, इसको a ले लीजिए, तो f a इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। अब a इक्वल टू क्या पुट करना है, 1 रखेंगे, तो 1 जैसे ही रखेंगे तो कितना आएगा, 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा, d इज द राइट। बहुत बच्चों ने 0 मारा था, तो 0 जिन्होंने भी मारा था उसका क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो ये 64 था। बढ़ते हैं 65 की तरफ। 65 देखिए, जब इसका फैक्टर करेंगे तो मॉड x -2 आएगा, फिर मॉड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होगा, तो ये सेटिस्फाई करेगा मॉड x इक्वल टू 2, प्लस माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस, तो जब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे रूट्स तो कितना आएगा, -4 होगा ना, प्लस -2 का मतलब 2 रूट्स हो गया ना इसका, तो जब दोनों प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ गया, -4, 4 तो रूट होगा नहीं क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो पहला होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो सिर्फ सी इज द राइट आंसर था। बाकी कुछ भी लगे, बहुत बच्चों ने 4 मूल निकाला था तो वो
गलत था 65। अब 66 चलते हैं। अब देखिए ये बच्चे ने गलत किया था कि कर कि द रूट ऑफ द इक्वेशन a माइनस बी एस सी माइनस बी माइनस सी कर ए बी सी इक्वल। ऑलरेडी ये अर्थमेटिकल AP होता है जब ये मूल बराबर हो। तो जैसे ये सॉल्व करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल टू क्या रखेंगे 0। तो ऑलवेज क्या आएगा AP आएगा। आप इसको देख सकते हैं सिंपल तरीके से। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 67 की तरफ। 67 क्वेश्चन से पता चला कि ये पूछा है कि एफ एक्स इक्वल टू, मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, कॉस मॉड एक्स है और जी एक्स इक्वल टू साइन मॉड एक्स है। तो पूछ रहा है कि दोनों फंक्शन इवन है कि एक फंक्शन इवन है कि एक। ये इवन है, ऑलवेज इवन होता है। इसमें डाउट है तो मॉड लगा रखा है तो ये भी ऑलवेज इवन है। तो बोथ फंक्शन इवन होगा, न कि एक इवन होगा न कि एक ऑड होगा। तो ये क्या होगा ऑलवेज इवन फंक्शन होगा। अब बढ़ते हैं 68 की तरफ। अब ये देखिए ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू था। ये पूछा है एफ एक्स इक्वल टू f3√3 का वैल्यू पूछा है कितना आएगा। तो ये NCERT का क्वेश्चन है। ये डायरेक्ट इसको जब सॉल्व करते हैं तो एफ एक्स इक्वल टू आता है 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। तो अब पूछा है f3√3 रखिए तो ये क्यूब√3 है। तो ये 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना आएगा 4 इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। इसकी वैल्यू NCERT में डिटर्मिनेंट का डायरेक्ट एक क्वेश्चन है। तो पढ़ाते पढ़ाते आप जानते ही हैं, याद हो जाता है लगभग क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन 68 क्वेश्चन ये था। 69 क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो भी था प्रिंटेड मुझे अच्छा नहीं मिला, तो जो मिला है वहाँ से मैं करा रहा हूँ। 72 में ये पूछा कि इनफाइनाइट पी सीरीज का, तो आप जानते हैं पी की वैल्यू 1 से ग्रेटर होता है तो ये फंक्शन क्या होता है कन्वर्जेंट होता है। डी इज द राइट आंसर पढ़ा था। आगे 73 क्वेश्चन की अब कर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट कन्वर्जेंट। तो बताना कौन सा, ये कन्वर्जेंट है, ये भी कन्वर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट था। तो बी इज द राइट आंसर था कि कन्वर्जेंट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नन ऑफ दैट, ये तो होगा ही नहीं। फर्स्ट और थर्ड कन्वर्जेंट था, बाकी क्वेश्चन नहीं कन्वर्जेंट था। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये मैंने बाइनोमियल थ्योरम में क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर n है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू होती है 3 पावर n प्लस 1/2 होती है। आप निकाल के चाहें तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, मैंने करा भी रखा है। तो इसकी डायरेक्ट आंसर कौन सा होता है 3 पावर n प्लस 1/2 इज द राइट आंसर होता है। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो अगला क्वेश्चन था 80 क्वेश्चन, डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर, ए वेक्टर कोई कांस्टेंट है तो डायरेक्ट उसका डेरिवेटिव होता है। तो ये तो 0 आ गया 80 का क्वेश्चन। अगला ये मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा भी रखा हूँ कि ए बी वेक्टर इरोटेशनल है तो देन ये ए क्रॉस बी भी क्या होगा इरोटेशनल होता है। आप समझते ही हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये करा कि देन आर कैप अपॉन आर वेक्टर, तो आर कैप को लिखते हैं आर वेक्टर अपॉन मॉड आर होता है। तो इसको मतलब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आर वेक्टर अपॉन आर पावर 4 होता है। तो ये पूछ रहा है ये है तो सोलोनॉइडल है कि इरोटेशनल है, तो दोनों ये फंक्शन होगा 82 का, ये दोनों फंक्शन होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमने करा था एक्स एन इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 पावर n है प्लस आई पावर 4, सबको मल्टीप्लाई n टेंस टू इन्फिनिटी पे रखेंगे तो b इज़ द राइट आंसर आता है। ये मैंने करा रखा है, आप खुद भी देखना चाहें तो देख सकते हैं कई प्रीवियस वीडियो में। तो इसकी वैल्यू -1, बहुत बच्चों ने 0 लगाया, जैसे 0 लगाओगे गलत है, क्योंकि x1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं e⁻π/2 आयोटा लिख सकते हैं। तो जब इसको मल्टीप्लाई ये जीपी में बन जाएगा, जीपी के इनफाइनाइट सम का फॉर्मूला रहेगा a/1 - r। तो 1 बाई ये 1 होता है 1 - 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, पाई e⁻π आई पड़ता है। तो cos पाई प्लस आई साइन पाई, तो cos पाई की वैल्यू -1 होता है। सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा है तो इस फंक्शन का, तो ये मैं इसका डायरेक्ट आप सॉल्व करोगे तो 1 + i/2 होता है। y = x आप इस पर प्रूफ करेंगे तो ये बता रखा हूँ प्रीवियस क्वेश्चन में, तो आप देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। इसका हमने सॉल्यूशन करा रखा है प्रीवियस वीडियो में कॉम्प्लेक्स डिमॉर्गन थ्योरम में, तो इसका सी इज़ द राइट आंसर है। हमारा मेन मकसद है कि क्वेश्चन को आप देखिए, खुद प्रैक्टिस करिए, नहीं समझ में आए तो खुद करिए, हमारा मेन मकसद है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 90 क्वेश्चन में कह रहा है कि W1 क्यूब रूट देन द वैल्यू ऑफ द इसकी डायरेक्ट वैल्यू इसकी 0 आएगी। आप खुद भी चेक कर सकते हैं।
तो ये 90 क्वेश्चन तक हमने किया है, 90 से 150 तक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये एलटी का पैटर्न था, बहुत आसान पैटर्न था। इस तरह के क्वेश्चन को परेशान नहीं होना है। आप एलटी की वैकेंसी आने वाली है उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर जहाँ भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन नोट कर लिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ओके, धन्यवाद बच्चों।